गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा, दुख और सुख का संतुलन। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक खूबसूरत बाग में बैठे हुए थे। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी और फूलों की महक हवा में फैल रही थी। बाग में एक शिष्य आनंद, चिंतित और परेशान नजर आ रहा था। उसने बुद्ध से अपने दिल की बात साझा करते हुए कहा, भगवान, मैं देखता हूं कि लोग सुख की खोज में निरंतर भटकते रहते हैं, लेकिन दुख का सामना करने में वे असमर्थ होते हैं। क्या इस जीवन में सुख पाने का कोई सही मार्ग नहीं है? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुख और दुख दोनों ही जीवन के अनिवार्य और अपरिहार्य हिस्से हैं। चलो, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी सोच को बदल सकती है। बुद्ध ने एक छोटे से गांव की कहानी सुनाई जहां एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू एक बेहद मेहनती और समर्पित किसान था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती थीं। उसने हर बार प्रयास किया, लेकिन किसी न किसी कारणवश उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता था। एक दिन उसके खेतों में अचानक आग लग गई और उसकी सारी फसलें जलकर राख हो गईं। रामू अत्यंत दुखी और निराश था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो यह दुख मुझे हमेशा घेरे रहेगा। मुझे अपने जीवन में कुछ बदलाव करना होगा। उसने गांव के मुखिया से मदद मांगी, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति था। मुखिया ने रामू से कहा, तुम्हें अपने दुख को स्वीकार करना होगा, तभी तुम अपने जीवन को सुधारने के लिए सही कदम उठा सकोगे। रामू ने उस सलाह को ध्यानपूर्वक सुना और उसे अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। उसने अपने दुख को स्वीकार किया और फिर से एक नई शुरुआत करने का दृढ़ संकल्प किया। उसने अपने बागीचे में फिर से नई फसल बोई और इस बार उसने विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया। पिछले अनुभव से सीखा कि सही समय पर सही कार्य करना कितना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन रामू की राह में चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। एक रात बाढ़ आई और उसके खेतों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। रामू एक बार फिर निराश हो गया और सोचने लगा कि शायद उसे कभी सुख नहीं मिलेगा। लेकिन बुद्ध के शब्दों को याद करके उसने सोचा, क्या मैं हमेशा अपने दुख में ही रहूंगा? नहीं, मुझे फिर से कोशिश करनी होगी। इस बार उसने गांव के अन्य किसानों से सहायता मांगी। गांव के सभी किसान एकजुट होकर उसकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने मिलकर काम किया और एक नया सिंचाई सिस्टम तैयार किया। सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की और अंततः सही समय पर फसल उगाने में सफल रहे। रामू ने न केवल अपनी फसलें उगाईं, बल्कि उसने गांव के अन्य किसानों को भी यह सिखाने का निर्णय लिया कि कैसे वे एकजुट होकर काम कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कुछ महीनों बाद रामू की मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें लहलहाने लगीं। अब वह समृद्ध हो गया था और गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। रामू ने समझा कि सुख और दुख दोनों जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। जब हम दुख को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं, तब हम अपने जीवन में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा, देखो, रामू ने अपने दुख को स्वीकार किया और उसे एक महत्वपूर्ण सीख में बदल दिया। यही जीवन का असली रहस्य है। संदेश और सीख। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों का सामना करना पड़ता है। जब हम अपने दुख को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं, तब हम अपने जीवन को सुधारने में सक्षम हो जाते हैं। हर चुनौती हमें एक नई सीख देती है और हमें उसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। कहानी के मुख्य बिंदु: 1. सुख और दुख का संतुलन दोनों जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। 2. दुख को स्वीकारना। दुख को स्वीकार करने से हम आगे बढ़ सकते हैं और नए अवसरों की खोज कर सकते हैं। 3. सहायता और सहयोग। दूसरों से सहायता लेने और मिलकर काम करने से समस्याओं का समाधान हो सकता है। 4. सीखना और सुधारना। हर चुनौती से सीखकर हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।